नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एडिट टेक्स्ट के बारे में, बटन के बारे में, लेआउट के बारे में। लेआउट क्या होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, और हम अपना जो एक्टिविटी एक्सएमएल फाइल है हमारी, उसका कोड हम कैसे लिख सकते हैं। एक ऑप्शन हमने देखा था कि हम डिज़ाइन व्यू से सीधा विजेट्स को पिक करके ड्रॉप कर देते हैं। तो आज हम देखेंगे कि हम कोड लिख के अपने लेआउट को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए हम पहले सबसे पहले एंड्रॉइड स्टूडियो खोल लेते हैं अपना। तो ये हमारा वो प्रोजेक्ट है जिसे हम अपने लास्ट ट्यूटोरियल में बनाया था। अगर आप लोगों ने हमारा लास्ट ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं। उसका लिंक मैं अपनी वीडियो में डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा। तो इसमें हमने क्या किया था, हमने एक टेक्स्ट व्यू सेट किया था। उसका टेक्स्ट साइज प्रॉपर्टी देखी, उसके अंदर एक टेक्स्ट लिखा था जिसका जो था कि हेलो दिस इज़ माई फर्स्ट एप्लीकेशन। उस टेक्स्ट का साइज सेट किया था, उस पर कंस्ट्रेंट लगाए थे हमने टेक्स्ट व्यू पे, ताकि अपने पोजीशन से मूव ना करे। तो बेसिकली इसको हमने क्या था, यहाँ से हमने टेक्स्ट व्यू पिकअप किया था और यहाँ ड्रॉप कर दिया था। तो ऐसे हम यहाँ से कुछ भी कर सकते हैं, बटन को लेकर ड्रॉप कर सकते हैं, इमेज व्यू को ड्रॉप कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। टेक्स्ट के अंदर आप जाएंगे तो आपको प्लेन टेक्स्ट मिलेगा, पासवर्ड मिलेगा, पोस्टर एड्रेस, टाइम, डेट। ऐसे विजेट्स के अंदर काफ़ी चीज़ें, इमेज व्यू है, वेब व्यू है, वीडियो व्यू है, काफ़ी चीज़ें हैं। तो इन सब को करने का एक तरीका तो यह है, और यही काम करने का मतलब अपना लेआउट डिज़ाइन करने का एक और तरीका है, वो है कोड लिख के। तो कोड हम कैसे लिखते हैं वो हम समझेंगे, क्योंकि आगे की सारी वीडियो में हम अपना जो भी काम करने वाले हो कोड से ही करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं उस पर। तो आप इस टेक्स्ट जो एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल, इसके हमने बताया 3 व्यू है, डिज़ाइन व्यू है, कोड व्यू है, और एक स्प्लिट व्यू है जिसमें दोनों ही आते हैं। तो कोड व्यू में आते हैं और देखते हैं क्या चीज़ है ये। तो अभी आपको काफ़ी अजीब सा लग रहा होगा, काफ़ी सारा कोड लिखा हुआ है यहाँ पे कि क्या कुछ है ये। तो समझते हैं इसको स्टार्टिंग से। तो बेसिकली हर लेआउट की 2 प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो हमें सेट करनी होती है, एंड लेआउट विड्थ और लेआउट हाइट, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी लेआउट विड्थ है, लेआउट हाइट है। तो हर एलिमेंट जो हम अपना सेलेक्ट करेंगे उसके हमें 2 प्रॉपर्टी ज़रूर सेट करनी होगी। तो लेआउट विड्थ बेसिकली क्या है कि उस हमारे लेआउट की जो है चौड़ाई कितनी होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, अब मैंने स्प्लिट व्यू पे क्लिक किया है, तो ये लेआउट विड्थ जो है वो इस टेक्स्ट व्यू की विड्थ है कि कितनी चौड़ाई, और लेआउट हाइट इसकी हाइट है, ये कितना लंबा होएगा। तो ये 2 प्रॉपर्टी इसकी है। अब ये क्या चीज़ है, तो बेसिकली कंस्ट्रेंट लेआउट है। तो हमारे पास एंड्रॉइड स्टूडियो में 3 टाइप के लेआउट है, कंस्ट्रेंट लेआउट, लीनियर लेआउट और रिलेटिव लेआउट। तो कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर क्या है कि हम अपने जब कोई भी एलिमेंट यूज़ करते हैं, जैसे हम टेक्स्ट व्यू यूज़ किया था, तो इस पर हमने कंस्ट्रेंट लगाए थे, जो कि आप देख सकते हैं ये कंस्ट्रेंट, ये जो एरो है स्प्रिंग टाइप में, ये आपको कंस्ट्रेंट दिखा रहा है कि कंस्ट्रेंट लगे हुए हैं। और कोड के अंदर आप देखना चाहते हो, ये देख सकते हैं आप, ये कंस्ट्रेंट यहाँ पे है, लेआउट कंस्ट्रेंट बॉटम टू बॉटम ऑफ पेरेंट, लेआउट कंस्ट्रेंट एंड टू एंड ऑफ पेरेंट। मतलब जो हमारे इस टेक्स्ट व्यू का बॉटम है और पेरेंट के बॉटम से कंस्ट्रेंट है। जो हमारे टेक्स्ट व्यू का बॉटम है, मतलब ये जो चीज़ है, ये पेरेंट मतलब जो ये पूरा व्यू है इसके बॉटम मतलब इससे कंस्ट्रेंट है। इसी तरह कंस्ट्रेंट एंड टू एंड ऑफ पेरेंट, मतलब जो इसका टॉप है ये इसके एंड से, मतलब इसके टॉप से कंस्ट्रेंट है। ऐसे ही हॉरिजॉन्टल बायस, वर्टिकल बायस है। तो बेसिकली कंस्ट्रेंट लेआउट आजकल काफ़ी कम यूज़ हो रहा है, क्योंकि इसमें हमें हर एलिमेंट के ऊपर कंस्ट्रेंट सेट करने पड़ेंगे। तो इसकी जगह हम दूसरा लेआउट यूज़ करेंगे जिसका नाम है लीनियर लेआउट। लीनियर लेआउट में बेसिकली क्या आप अपने हिसाब से मार्जिन सेट कर सकते हैं, और आपको कंस्ट्रेंट लगाने की जरूरत नहीं है, आपके मार्जिन के हिसाब से आपका एलिमेंट फिक्स हो जाएगा। तो उसको हटा के हम लिखेंगे लीनियर लेआउट। और ओरिएंटेशन आप देख सकते हैं, मैंने इसकी ओरिएंटेशन यहाँ पे वर्टिकल करी हुई है। अगर आपके पास आपने नहीं किया है तो बता दो मैं कैसे करना है इसको। आप ओरिएंटेशन लिखेंगे, वर्टिकल का ऑप्शन आएगा, वर्टिकल पे सेलेक्ट कर देंगे, तो ओरिएंटेशन इसकी वर्टिकल होगी। अब आप इस सबको हटा सकते हैं, जो कंस्ट्रेंट लेआउट जो पिछले हमारे इसमें लगे हुए थे। तो चलिए अब देखते हैं क्या चीज़ है ये। तो हमारा टेक्स्ट व्यू है ये, इसकी आईडी हमने टीवी सेट करी है, लेआउट विड्थ 374 dp है, डीपी मतलब डेंसिटी पिक्सल एक यूनिट है ये। लेआउट हाइट 51 dp है। लेआउट की ग्रेविटी सेंटर हॉरिजॉन्टल है। ग्रेविटी का मतलब क्या होता है कि लेआउट कहाँ रहेगा, सेंटर में रहेगा, सेंटर हॉरिजॉन्टल में रहेगा, मतलब हॉरिजॉन्टल के सेंटर में रहेगा, या लंबाई की तरफ से सेंटर में रहेगा, अगर कॉर्नर में रहेगा, राइट में रहेगा, लेफ्ट में रहेगा, तो वो लेआउट ग्रेविटी से सेट करते हैं। हिंट क्या है, जो टेक्स्ट इसके अंदर लिखा आ रहा है, हेलो दिस इज माई फर्स्ट एप्लीकेशन, ये हमारी हिंट है। और टेक्स्ट साइज हमने 24 SP सेट किया हुआ है।
तो चलिए अब हम अपना एक और एलिमेंट ऐड करते हैं, एडिट टेक्स्ट। एडिट टेक्स्ट का इस्तेमाल बेसिकली यूज़र से इनपुट लेने के लिए होता है। तो आप लिखेंगे एडिट टेक्स्ट। तो देखिए ये दो प्रॉपर्टी आ गई, ये लेआउट विड्थ और लेआउट हाइट। तो लेआउट विड्थ हम रखते हैं मैच पेरेंट। तो अब ये बेसिकली मैच पेरेंट क्या है? मैच पेरेंट मतलब जो ये लीनियर लेआउट, मतलब जो इस पेज की हाइट विड्थ है, हम उसकी विड्थ के बराबर, मैच पेरेंट मतलब जिसके पेरेंट की विड्थ है उसके विड्थ के बराबर इसकी विड्थ कर रहे हैं। तो इसकी विड्थ भी इतनी होगी, आप देख सकते हैं ये। और इसकी हाइट हम करते हैं रैप कंटेंट। अब रैप कंटेंट क्या है? रैप कंटेंट होता है कि जितना आप टेक्स्ट इसमें लिखते रहेंगे उसकी हाइट अपने आप चेंज होती रहेगी, कंटेंट से बिल्कुल बराबर बराबर इसकी हाइट रहेगी, ना ज़्यादा ना कम। ठीक है, इसके हम आईडी सेट करते हैं। आईडी लिखेंगे हम @id। आईडी मैं इसकी ET दे देता हूँ। हिंट इसकी सेट करते हैं। हिंट पे हम लिखते हैं एंटर योर नेम हेयर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लिखा हुआ आ गया एंटर योर नेम हेयर। तो हमने अपने एडिट टेक्स्ट की हिंट सेट कर दिया, एंटर योर नेम हेयर, आईडी सेट कर चुके हैं, लेआउट विड्थ मतलब इसकी विड्थ सेट कर चुके हैं, लेआउट की हाइट सेट कर चुके हैं, रैप कंटेंट। अब आपको मैं दिखा देता हूँ कि विड्थ कैसे चेंज हो रही है, अगर आपको समझ में नहीं आए कि विड्थ कैसे काम कर रही है। जैसे 374 है, मैं इसको 350 करता हूँ। तो आप देख सकते होंगे इसकी विड्थ पहले से कम हो चुकी है। अगर मैं इसको 340 करता हूँ तो इसकी विड्थ और कम हो जाएगी। अगर इसको 300 करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसकी विड्थ इतनी कम हो चुकी है कि ये जो टेक्स्ट है इसको डिज़ाइन में आना पड़ा। तो दोबारा से हम वही कर सकते हैं। अब शायद आपको समझ में आ गया लेआउट विड्थ क्या है। इसी तरह से लेआउट हाइट इसकी हाइट है, जो वर्टिकल टेक्स्ट में इसकी हाइट होती है। एडिट टेक्स्ट का अब हमने विड्थ सेट कर दिया, हाइट सेट कर दिया, आईडी हिंट। अब बात करते हैं मार्जिन की। तो मार्जिन क्या होता है? मार्जिन जैसा कि मतलब हमें समझ में आता है कि कितना डिस्टेंस है दो चीज़ के बीच में, वो मार्जिन होता है। तो मैं मार्जिन लिखता हूँ मार्जिन टॉप। तो मार्जिन टॉप क्या है कि टॉप इसके, अब जैसे मैंने एडिट टेक्स्ट में मार्जिन टॉप लिखा है, तो एडिट टेक्स्ट से जो ऊपर चीज़ है उससे इसका कितना मार्जिन होगा टॉप से। तो मैं इसको करता हूँ 20 dp। तो आप देखेंगे कि ऊपर से 20 dp नीचे आ गया। अब मैं मार्जिन सेट करता हूँ लेफ़्ट से, तो मार्जिन लेफ़्ट मैं कहता हूँ 10 dp। तो आप देखिए ये इस तरफ से थोड़ा इस तरफ हो गया। ऐसे मैं मार्जिन सेट करता हूँ राइट से, तो मार्जिन सेट किया ऐसे 10 dp। तो आप देखेंगे ये राइट से भी थोड़ा इस तरफ हो गया। चलो इस 10 को राइट 20 कर देते हैं ताकि हमारा ये थोड़ा सही लगे, 20 dp। तो आप देख सकते हैं हमारा सेट हो गया। अब अपने टेक्स्ट पे भी हम मार्जिन लगाते हैं। तो मार्जिन टॉप 30 dp, मार्जिन राइट 20 dp, मार्जिन लेफ्ट 20 dp। देखो अगर अभी आपको कुछ समझ में नहीं भी आ रहा तो आप कोड को लिखते चलिए, 2-3 बार लिखे, 2-3 बार को वीडियो देखे, आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना और छोड़ना नहीं है टॉपिक को। कहीं आप सोचे कि यार ये तो काफ़ी मुश्किल है, मुझसे नहीं हो पाएगा। स्टार्टिंग में मुझे भी ऐसा ही लगा था, पर आप धीरे धीरे करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, 1-2 बार लिखेंगे कोड को, तो सब कुछ बड़ी ही आसानी से आपको आने लगेगा। तो अब और क्या सेट कर सकते हैं हम? अब देखो जैसे हमने यहाँ पे लेआउट ग्रेविटी सेट करी थी, तो दो चीज़ की ग्रेविटी होती है, लेआउट ग्रेविटी और एक सिंपल ग्रेविटी। लेआउट ग्रेविटी की क्या चीज़ है कि जो पूरा जैसे टेक्स्ट हुआ है तो लेआउट ग्रेविटी में टेक्स्ट पूरा टेक्स्ट कहाँ कहाँ रहने वाला है, सेंटर हॉरिजॉन्टल, सेंटर वर्टिकल। एक होता है ग्रेविटी, जो इसके अंदर ये टेक्स्ट है ये कहाँ इसके अंदर रहेगा, ये राइट में रहेगा, लेफ्ट में रहेगा, सेंटर में रहेगा। तो उसको हम सेट करते हैं। तो ग्रेविटी लिखता हूँ मैं, ये ग्रेविटी वाला ऑप्शन आ गया। इसको मैं करता हूँ, देखा आप सेंटर हॉरिजॉन्टल है, सेंटर है, बॉटम है, सेंटर वर्टिकल, बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन है। जो मैं सेंटर हॉरिजॉन्टल करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा टेक्स्ट है, ये जो हिंट है हमारी बीच में आ गया, एंटर योर नेम हेयर। तो अब इसको हम क्लोज करते हैं टेक्स्ट को, और अब हम बनाते हैं एक बटन। तो हम बटन बनाते हैं एक, बटन की विड्थ देंगे रैप कंटेंट, हाइट भी देंगे रैप कंटेंट। बटन के अंदर क्या लिखाना चाहिए वो टेक्स्ट सैम्पल सेट करेंगे, क्लिक में बटन के अंदर लिखाएगा। बटन की ग्रेविटी सेट करते हैं लेआउट ग्रेविटी। तो आप लिखेंगे ग्रेविटी, तो लेआउट ग्रेविटी का ऑप्शन आ गया। इसको हम सेंटर हॉरिजॉन्टल करते हैं ताकि हमारा बटन उठ के बीच में आ जाए। बटन हमारे बीच में आ चुका है। मार्जिन सेट करते हैं हम टॉप से,
20 dp आप देख सकते हैं हमारे बीच में 20 dp आ चुका है, हमारा बटन नीचे हो चुका है। अब एक चीज़ डिसाइड करते हैं हम, चलो फिलहाल अभी इसको क्लोज करते हैं हम। क्या चीज़ बटन की हमारी आईडी रहेगी, तो आईडी सेट कर देते हैं बटन की आईडी BTN। तो हमने इसकी आईडी BTN सेट कर दी। टेक्स्ट की आईडी हमारी ET है और टेक्स्ट व्यू की आईडी हमारी TB है। तो हमारा डिज़ाइन अब कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं अपनी सोर्स फाइल की, आना है हमारी जावा फाइल की। तो जावा फाइल जो कि हमारी डिसाइड करने वाली है कि क्या होगा हमारी इस एप्लीकेशन के अंदर। तो चलिए अपनी जावा फाइल को शुरू करते हैं। तो आप इस लाइन में आएंगे, पहले हम अपने जो हमने 3 चीज़ें बनाई है, हमने एक एडिट टेक्स्ट बनाया, हमने एक टेक्स्ट व्यू बनाया, हमने एक बटन बनाया। तो अब उन तीनों चीज़ों के लिए हम एक रेफरेंस क्रिएट करेंगे, उनका एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे उनके नाम से, ताकि हमारी जावा फाइल पहचान सके कि हम किस उसकी बात कर रहे हैं। तो एडिट टेक्स्ट मैं लिखता हूँ, एक इसको नाम देता हूँ मैं, कुछ भी आप अपनी मर्जी से नाम देते हैं, मैं ET ही दे रहा हूँ ताकि आईडी से मैच हो अपनी। टेक्स्ट व्यू क्रिएट करते हैं, इसको नाम TB देता हूँ, और एक बटन क्रिएट करते हैं BTN के नाम से। तो अब हमने ये क्रिएट कर दिए। अब हमें इसको बताना होगा कि एडिट टेक्स्ट कौन सा एडिट टेक्स्ट है। अभी तो जैसे हमारी इस फाइल में एक ही एडिट टेक्स्ट है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे एप्लीकेशन बनाएंगे, बड़ी एप्लीकेशन बनाएंगे, तो उसमें कई 20-30 एडिट पता नहीं कितने एडिट टेक्स्ट आ सकते हैं। तो अब इसको कैसे पता चलेगा कि मैं कब किस एडिट टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ। तो उसके लिए हम ये यूज़ करेंगे एक चीज़ का ID का, जो मैंने आपको बताया था कि हर एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होती है। तो हम ID का यूज़ करेंगे। तो ET को लिखेंगे हम इक्वल टू फाइंड व्यू बाय ID शिफ्ट R डॉट ID डॉट ET, जो उसकी ID थी, इसको क्लोज कर देंगे। अब स्टेटमेंट में समझते हैं क्या किया। मैंने ET को इक्वल किया, ET क्या, ये एडिट टेक्स्ट का नाम है, इक्वल टू फाइंड व्यू बाय ID। फाइंड व्यू बाय ID बेसिकली एक मेथड है जो हमारी रिसोर्स फाइल जो है, मतलब XML फाइल में है, मतलब उसमें से ID के ज़रिए किसी भी एलिमेंट को सर्च करती है। तो फाइंड व्यू बाय ID एक मेथड है, उसके अंदर मैंने ID डालनी है r.id.et। अब ये r.it क्या है, r बेसिकली जो आप इस ऐप को खोलेंगे, ये रिसोर्स फाइल है ना, तो इस r जो है, इस r रिसोर्स फाइल को दिखाता है। तो रिसोर्स में जो ID है ET, उसको हमें इसको असाइन करना है ET को। ऐसे ही हम सेम काम टेक्स्ट व्यू करेंगे, TB इक्वल टू फाइंड व्यू बाय ID शिफ्ट r.id.tb। ऐसे हम अपने बटन क्लिक करते हैं। इनका नाम थोड़ा चेंज करते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि ये सेम होने चाहिए, नहीं। तो बटन का नाम लिखते हैं क्लिक, टेक्स्ट व्यू का नाम करते हैं डिस्प्ले, और एडिट टेक्स्ट का नाम करते हैं नेम। तो यहाँ भी चेंज करते हैं नेम, इसको डिस्प्ले कर देता हूँ मैं, डिस्प्ले। तो ऑप्शन में आ रहा होगा कि एडिट टेक्स्ट नेम के नाम से मैंने एक एडिट टेक्स्ट बनाया, उसको मैंने है रेफरेंस दी अपने इस एडिट टेक्स्ट की जो हमने यहाँ बनाया था इस लेआउट फाइल के अंदर, XML फाइल के अंदर। ऐसे मैंने यहाँ टेक्स्ट व्यू बनाया जिसका नाम मैंने डिस्प्ले दिया, और उसको रेफरेंस दी इस टेक्स्ट व्यू की जो मैंने अपनी XML फाइल के अंदर बनाया था, किस नाम ID से, TB की ID से। ठीक है, ऐसे हम अपने बटन को रेफरेंस देंगे। बटन का नाम हमारा क्लिक है, क्लिक इक्वल टू फाइंड व्यू बाय ID शिफ्ट r.it.btn, बटन हमारा हो गया। तो अब हमारी तीनों एलिमेंट को रेफरेंस मिल चुकी है। अब हमारे जावा फाइल को पता चल चुका है कि नेम कौन सा एडिट टेक्स्ट है, या डिस्प्ले है तो कौन से टेक्स्ट व्यू की बात कर रहा है, ये क्लिक अगर बटन है तो किस बटन की बात कर रहा है। अब हमें बटन से काम कराना है। हम क्या चाहते हैं कि जब हम बटन पे क्लिक करें तो जो यूज़र ने एडिट टेक्स्ट अंदर टेक्स्ट डाला है वो हमारा टेक्स्ट व्यू में डिस्प्ले हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्लिक, जो हमारे बटन का नाम है, डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। अब ये सेट ऑन क्लिक लिसनर क्या है, सेट ऑन क्लिक लिसनर बेसिकली एक मेथड है जो कि रन होगा जब हम अपने बटन पे क्लिक करेंगे। हमारे बटन पे क्लिक करते ही ये मेथड रन हो जाएगा। इसके अंदर हम न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर लिखते हैं ताकि हमारा मेथड कंप्लीट हो, और इस मेथड के अंदर हम वो लिखेंगे जो हम करना चाहते हैं बटन के क्लिक को लेके। तो पब्लिक वॉइड रिटर्न टाइप इसका वॉइड है, मैं कुछ रिटर्न नहीं करने वाला। ऑन क्लिक इसका नाम है कि क्लिक करने पे क्या होगा। तो अब चलिए लिखते हैं क्लिक करने पे हम क्या चाहते हैं। सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, स्ट्रिंग वेरिएबल, जिसका नाम देते हैं माई नेम।
अब स्ट्रिंग माई नेम, हमने स्ट्रिंग डाटा टाइप है इसका, माई नेम इसका नाम है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो एडिट टेक्स्ट है उससे हमें जो डाटा मिलेगा वो स्टोर कराएंगे। तो हमारे एडिट टेक्स्ट का नाम क्या है, नेम डॉट गेट टेक्स्ट। अब ये गेट टेक्स्ट बेसिकली क्या है, गेट टेक्स्ट एक मेथड है जो कि इस नेम नाम के जो हमारे फील्ड है, जो हमारा एडिट टेक्स्ट है, इससे हमारा जो इनपुट है यूज़र का वो निकाल लेगा। और अब इसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि अब इनपुट किस फॉर्म में हमें नहीं पता, लेकिन हमारा डाटा टाइप स्ट्रिंग है तो हमें स्ट्रिंग कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो टू स्ट्रिंग करते हैं और अब हमारा इस सेमीकोलन से बंद करते हैं। तो इस स्टेटमेंट को दोबारा समझेंगे। स्ट्रिंग माई नेम, हमने माई नेम नाम से वेरिएबल क्रिएट किया जिसका डाटा टाइप स्ट्रिंग है, उसके अंदर हमने एडिट टेक्स्ट की वैल्यू स्टोर कराई। एडिट टेक्स्ट नाम नेम था, उससे हमें गेट टेक्स्ट करके टेक्स्ट लिया, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया और उसको स्टोर करा दिया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, जो हमारा टेक्स्ट व्यू है जो कि जिसका नाम डिस्प्ले है, उसके अंदर इसको दिखाना है। तो हम करेंगे डिस्प्ले, जो हमारे टेक्स्ट व्यू का नाम है, डॉट सेट टेक्स्ट। अब जैसे गेट टेक्स्ट मेथड है टेक्स्ट लेने के लिए, सेट टेक्स्ट मेथड है सेट टेक्स्ट को दिखाने के लिए, वहाँ डिस्प्ले करने के लिए, वहाँ चिपकाने के लिए टेक्स्ट को। तो हमें क्या दिखाना है, हेलो, ये हेलो मैं खुद से लिख रहा हूँ, स्ट्रिंग है, प्लस करेंगे आगे क्या दिखाना है हमें, माई नेम, ये जो हमने वेरिएबल दिखाया क्रिएट किया माई नेम के नाम से भी, हमें आगे इसको दिखाना है। तो आप जो अपना नाम डाल देंगे एडिट टेक्स्ट में, तो टेक्स्ट व्यू के अंदर लिखाएगा हेलो, आगे आपका नाम लिखाएगा, और ये ऐसा होएगा सब कुछ बटन के क्लिक करने के बाद। तो चलिए अब अपने इसे आपको रन करके देखते हैं। रन बटन पे क्लिक करते हैं, हमारा ग्रेडल बिल्ड हो रहा है इस टाइम, आप देख सकते हैं नीचे। तो आप देख सकते हैं कि हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है, इंस्टॉल सक्सेसफुली फिनिश्ड। तो अब हम अपना एमुलेटर खोलते हैं, तो आप देख सकते हैं हमारी ऐप आ चुकी है। तो चलिए अब इसको रन कर देखते हैं। अपना नाम डालते हैं, यहाँ पे कुछ भी नाम डाल देते हैं। ये मैं जे डाल रहा हूँ, क्लिक मी हेलो जे, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा आ चुका है हेलो जे। तो हमारी ऐप सक्सेसफुली रन हो चुकी है। तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, हमने सीखा एडिट टेक्स्ट के बारे में, लेआउट के बारे में सीखा, हमने अपनी XML फाइल का कोड हम कैसे लिख सकते हैं और कोड से अपने लेआउट फाइल को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, ये हमने सीखा। हमने लेआउट विड्थ और लेआउट हाइट की बात करी, आईडी की बात करी, हमने मार्जिन की बात करी, मार्जिन कैसे सेट करते हैं, हमने बात करी लेआउट्स की, हमारे पास कौन कौन से लेआउट है, हमारे पास लीनियर लेआउट है, कंस्ट्रेंट लेआउट है और रिलेटिव लेआउट है। कंस्ट्रेंट लेआउट में हमें हर बार एलिमेंट में कंस्ट्रेंट लगाने पड़ते हैं, तो उसका यूज़ हम कम करते हैं। हमने लीनियर लेआउट का यूज़ किया। ओरिएंटेशन की बात करें, ओरिएंटेशन वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल ओरिएंटेशन का मतलब यह है कि अगर आप कोई एलिमेंट डालेंगे तो वो पिछले एलिमेंट के नीचे आएगा, और अगर आप हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन चूज़ करते हैं तो वो पिछले एलिमेंट के आगे की तरफ आएगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगा। तो हमने 3 चीज़ें बनाई, टेक्स्ट व्यू, एडिट टेक्स्ट और बटन। फिर हमने जावा फाइल का अपना कोड लिखा, वहाँ पे हमने एडिट टेक्स्ट और टेक्स्ट व्यू और बटन 3 चीज़ें क्रिएट करी, उनको रेफरेंस दी। फिर क्लिक डॉट सेट ऑन क्लिक नाम से मेथड हमने कॉल किया, जो कि डिसाइड करेगा बटन क्लिक होने पे क्या होने वाला है। स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमने एडिट टेक्स्ट की वैल्यू को स्टोर कराया गेट टेक्स्ट मेथड से, और फिर उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। फिर हमने अपने टेक्स्ट व्यू के अंदर जो हमारा टेक्स्ट था उसको डिस्प्ले करा दिया। तो अगर आपको अभी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए अब मिलेंगे हम अपने अगले ट्यूटोरियल में कुछ नई चीज़ों के साथ। धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।